हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पुनः डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की मैथ, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ये लेक्चर नंबर 13 है जो कि क्लास 8th का होने वाला है। और हमने कंटिन्यू आपको 12 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, जो बच्चे ना देखें वो ज़रूर देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। अभी हमने पीछे ख़त्म किया है 8 और उसके पहले हमने 1 और 2 किया था। अभी जो मेन आपके चैप्टर हैं जो बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है उनको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम आपको सभी चैप्टर कराएंगे। आज हम लोग देखेंगे इसमें आपका चैप्टर 10 में यहाँ पे नाम नहीं चेंज किया गया है, थोड़ा इसको हटा देना। इसका नाम हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला हम लोग आज पढ़ेंगे इसके चैप्टर 10 का, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी घातांक और घात। ठीक है, यहाँ पे ये एडिट करते समय छूट गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला देखेंगे और महत्वपूर्ण सूत्र जिसे कहते हैं, ये ए पार्ट होने वाला है। ठीक है, और हम लोग अभी देख रहे हैं 8 बज रहे हैं लाइव। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसके आज बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला सीखेंगे ताकि हमको चैप्टर को सीखने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले। ठीक है, बिल्कुल, तो आपको बने रहना है। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम हम आपको बता दें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है पावर्स। हिंदी में इसी को कहेंगे हम लोग, हिंदी में बात करें अगर तो ये हो जाएगा आपका घातांक और घात। ठीक, ये आपका हो गया है। अब हम लोग इसी में समझेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या फार्मूला होता है। तो आपको एक एक करके अच्छे से सुनना है और समझना है, तभी आपसे बनने वाला है, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग कुछ सपोज करेंगे, कुछ नंबर्स लेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग नंबर लेते हैं, कोई आपके पास नंबर है x है और इसकी पावर m है और ये इनटू में है, अब फिर ये x है, इसकी पावर n है। ठीक, तो अगर ऐसा होता है कि अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे होगा ये होगा बेस। क्या होगा? बेस, जिसे हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। समझ गए, ये बेस होगा। और जो ये ऊपर है ये है पावर आपका, यानी जिसे हम कहेंगे घात। क्या कहेंगे? घात कहेंगे। समझ गए, तो जो ऊपर होगा उसको पावर या घात कहेंगे, जो नीचे होगा उसको बेस या आधार कहेंगे। ठीक है, तो इसी की तर्ज पर हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई दो नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई है, नहीं गुणा में है, और उनकी पावर अलग अलग है, लेकिन बेस क्या है? सेम है। तो अगर बेस सेम हो, क्या हो? बेस सेम हो, आधार समान हो और पावर अलग अलग हो, तो बेस 1 हो जाता है और पावर प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। समझ गए, बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। बेस सेम और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, दो कंडीशन है, बेस सेम और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो पावर क्या होती है? आपस में प्लस हो जाती हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। जैसे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 हमने ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है और इनटू में है, तो 3 1 हो जाएगा और पावर जो होगी प्लस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी आप करके? 3 की पावर 7 हो गई। क्या हो गई? 3 की पावर 7। ये हो गया आपका। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन दूसरा फार्मूला देखते हैं। जैसे यहीं पे अगर, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बेस अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? बेस अलग। यहाँ पे x की जगह पे हम लोग y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया y और इस बार पावर को सेम कर दिए। क्या कर दिए? पावर को सेम कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को 1 कर देते हैं। समझ गए? जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको समझाएं तो ठीक है, जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे 3 की पावर 4 है इंटू आपका 2 की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस सेम है और बेस वो पावर सेम है, बेस अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
3 × 2 हो जाएगा एक साथ और पावर 1 हो जाएगी, और बाद में इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 और पावर 4 हो गया। ये कुछ आपका इस तरह के फार्मूला 2 बन गए हैं। चलिए खैर हम तीसरे की बात करते हैं, आपको एक एक करके समझाएंगे, बस आपको बने रहना है और अच्छे से सुनना है, ये पाठ आपसे बनने ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं दूसरे में चलते हैं। अगर यही चीज़ फिर से वही वाला ले लेते हैं, पहला वाला ही, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा? अगर डिवाइड हो, बेस सेम हो और डिवाइड हो तो क्या होगा? तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा और पावर जो है वो माइनस हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस में हो गई, समझ गए? यस। जैसे हम आपको लेके देखते, यही वाला ले लेते हैं, 3⁴ डिवाइड बाय 3⁵, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 हो जाएगा और 4 में 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁴ तो 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है। बिल्कुल लिख भी सकते हो, गलत नहीं रहेगा, बट लिखना उचित नहीं है। चलो यहाँ पे अगला देखते, इसी को सेम चेंज कर लेते इस वाले को। तो यहाँ पे है x⁴m डिवाइड करेंगे हम y⁴m, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड ही रहेगा और पावर 1 हो जाएगा, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल की मदद से अगर आपको समझाएं तो यही वाला हम ले लेते हैं जो इसमें लिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया है 3⁴ डिवाइड बाय 2⁴, तो ये हो जाएगा आपको 3/2, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं, ठीक, ये बन जाएगा। अब इसको आपको बाकी आगे प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, बट अभी फार्मूला कैसे बन जाएगा ये हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले आपको हमने बताया और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे चलते और भी फार्मूले आपको कराते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे 4 हो चुके हैं, अब 5वें नंबर की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे अगला लेते हैं अगर, तो यहाँ पे x⁴m है और उसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे अगर हम समझें, अगर समझाएं आपको हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 2 की पावर आपकी 3 है और फिर उसकी पावर 2 है, तो देखो यहाँ पे पावर की पावर है तो 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2⁵ 3 × 2 = 6 हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलिए खैर हम अगले फार्मूले की ओर बढ़ें अगर, तो अगला फार्मूला आपका होता है यदि किसी की पावर माइनस में है, क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो ये होता है, इसको अगर हम रिसिप्रोकल कर दें, व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, तो ये क्या होता है, प्लस में हो जाता है। अगर ये ऊपर है तो इसको नीचे कर दो, ठीक। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ नीचे माइनस है तो इसको ऊपर करने से प्लस हो जाएगा, यानी रिसिप्रोकल करने से, व्युत्क्रम करने से पावर का साइन बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलो खैर इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझें। जैसे 3⁻² है तो इसको हमको प्लस बनाने के लिए हमको नीचे ले जाना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर कोई मान लो जैसे नीचे है 3⁻² यही नीचे होता तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो अगर ऊपर माइनस है नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये आपने समझा इतना। आगे फार्मूले की तरफ हम चले अगर 7वें नंबर में, तो 7वें नंबर यहाँ पे कहेगा आपका 7वें नंबर क्या हो जाएगा आपका, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, क्या होती है, ऑलवेज 1, 1 होती है। जैसे चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे माइनस में ले लो, ठीक है, 1 ही होगी, और चाहे आपको क्या करना है, प्लस में ले लेना है कोई नंबर, उसकी पावर 0 लगाते ही उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर है, यस। आगे चले अगर हम लोग और थोड़ा सा फार्मूले की तरफ चले, कॉन्सेप्ट कहना ज़्यादा बेहतर होगा, सही है ना। चलो खैर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴ 3, तो इसका मतलब होता है x को 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना, क्या करना, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चाहे ये माइनस में क्यों ना हो, माइनस में अगर है तो माइनस x मल्टीप्लाई -x मल्टीप्लाई -x, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल लेके अगर हम आपको समझाएं,
ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू 5 हो गया, या फिर 3 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3। समझ गए, ये चीज़ें यहाँ पे बन जाएंगी। क्लियर है इतना? ओके, 8 फार्मूले हो गए। हम आपको और फार्मूले की तरफ कोशिश करते हैं ले चलने की। ठीक है, तो चलिए हम 9th नंबर, जैसे यहाँ पे यहीं पे 9th थोड़ा समझ लेते हैं, जगह तो थोड़ी है क्योंकि इसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे कोई अगर इस तरह अलग अलग है, जैसे लिखा हुआ है x इंटू एक्स हमने लिखा है, तब इसी का उल्टा भी कभी कभी आ जाता है कि ये जैसे 3 है तो ये क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ये पावर बनाते हैं ना, इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ गए? इसी को चाहे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो या फिर आपको यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। जैसे हम नंबर ले लेते हैं 2 इंटू 2, या 3 बार हो सकता है, कई बार हो सकता है, तो 2 की पावर 3 जितनी बार होगा उतनी बार हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहीं पे मान लेते हैं, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, और फिर 3 इंटू 3 है, ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगी, ये बन जाएगा। समझ रहे हो? तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो जितने बार पावर है उतने बार वो बन जाएगा। क्लियर है? यस, ये चीज़ें हो गई हैं। काफ़ी सारे फार्मूले तो हमें लग रहा कि हो चुके हैं। खैर एक बार देख लेते पीछे हम लोग चल करके। हाँ, ये डिवाइड वाले भी हो गए हैं, मल्टीप्लाई भी हो गया है। ठीक, यस, और भी अगर कोई मिलता है तो हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से पहले आपको थोड़ा सा हम और समझा देते हैं। ठीक है, चलो खैर, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी बुक में कुछ और भी फार्मूले दिए हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। आपकी बुक में NCERT में दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब इसका मतलब हुआ, इसको आप फैक्टर कर सकते हो 2 इंटू 2 में और इसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे पावर 2 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पावर 2। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, चाहे √4 लिख दिया जाए या फिर लिख दिया जाए आपका 2√4, इस तरह पावर। तो ये पावर 2 दिखाई नहीं जाती, जब 2 से ज़्यादा होती है ना तो दिख जाती है। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 3 और यहाँ पे 3, तो ये क्या हो, 3 पावर। जैसे ही 2 से ज़्यादा होगी तो इसको इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम ब्रैकेट तोड़ें तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार, ये इस प्रकार बन गया, यानी कि इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 1/3। जितनी पावर होगी उसको यहाँ लिखेंगे बटा में और √, के बदले 1 कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल लिखा जाता है। ठीक, अगर कोई नंबर ऐसे है जैसे लिखा हुआ है 2, तो ये हो गया, यहाँ पे पहले से कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, तो ये 2 की पावर 1/2 हो गया। समझ गए? कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, तो ये एक फार्मूला है, और आपके बुक में देख लें कौन सा फार्मूला यहाँ पे बच रहा हम लोगों का। ठीक है, खैर और तो हमें नहीं दिख रहा है, पर अगर मिलता है क्वेश्चन में तो हम लोग उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो खैर ये रहा, आपके फार्मूले बहुत सारे थे। सही है, बिल्कुल। तो ये हमने लिख लिया। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, या फिर कहिए ऑब्जेक्टिव हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये आपके फार्मूले हमने बताया, तो फार्मूले तब तक आपको याद कर लेने हैं, और क्या कंडीशन हमने बताई ये भी। जब तक फार्मूले अच्छे से नहीं याद होंगे आपसे तब तक आप उसको ये नहीं कैच कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको पहचानना कि कौन से किस में, जब उसकी कंडीशन समझोगे फार्मूले की तभी आप जान पाओगे। समझ रहे हो ना? तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूला कह लो, इसको हमने आपको समझाया है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। अब भी क्वेश्चन देखेंगे तब देखना आपको मजा आएगा, अगर ये आप फार्मूला याद करके वहाँ जाते हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना? और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इनकी PDF आप चाहते हो, PDF जो है, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे SK कोचिंग क्लासेस रीवा लिखा होगा, आप उसमें चले जाएं, या फिर आप
इसमें व्हाट्सअप चैनल में चले जाओ, उसका भी लिंक दिया गया चैनल में, ग्रुप में नहीं बेटा, ठीक है क्या, चैनल में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।